अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इफ़ x इज इक्वल टू 1 3 5 7 19 एंड y इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 अप टू 20। इसी तरह आपके पास सेट z है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 मीन सेट ऑफ प्राइम नंबर है अप टू 23। देन फाइंड द फॉलोइंग्स। इसका पार्ट नंबर 5 है आपके पास x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z आपने फाइंड करना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, आप y इंटरसेक्शन z की वैल्यू पहले निकाल लें देन इसको फाइंड करें, या फिर आप डायरेक्टली, ये डायरेक्ट मेथड है, इस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन लिखेंगे बेटा x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेट x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 1 3 5 7 अप टू 19। देन यूनियन का साइन डालेंगे, देन ब्रैकेट है आगे y की वैल्यू इंटरसेक्शन z की वैल्यू। उसी तरह से y की वैल्यू आपको गिवन है 0 2 4 6 8 अप टू 20 सेट ऑफ इवन नंबर्स है। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, देन आप z सेट की वैल्यू लिखेंगे। तो z सेट की वैल्यू आपके पास ऊपर गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 23। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आपने लिख दी। इसके बाद आपने देखना है कि जो ब्रैकेट में आपके पास सेट्स हैं या जो भी ऑपरेशन आपको गिवन है वो आप पहले सॉल्व करेंगे। तो आप देखें ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और देन यूनियन का साइन, इक्वल का साइन डाल के आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेम आ जाएगा। इसी तरह से यूनियन का साइन, तो ब्रैकेट में जो है इनको पहले ऑपरेट करवाएं। तो ये देखें आपके पास दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। तो इंटरसेक्शन में दो सेटों की इंटरसेक्शन में जस्ट वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो आप देख सकते हैं कि 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 0 इधर नहीं है, तो 2 इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन में। उसके बाद देखें 4 6 8 अप टू 20, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये इनमें से कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो 2 के अलावा कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्शन में जस्ट 2 आ जाएगा। अब आपने देन आगे क्या करना है, इन दोनों सेटों की क्या लेनी है, यूनियन लेनी है। तो यूनियन में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। तो मीन ये 2 भी शामिल हो जाएगा। तो 1 2 3 5 7 ये इसी तरह से आपने यूनियन ले लेनी है 1 2 3 5 7, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसी गैप के हिसाब से। तो 2 का गैप है या 1 डिजिट का गैप है, 3 4 छोड़ के 5, इसी तरह 6 छोड़ के 7 है, 7 के बाद 8 छोड़ के 9 भी आएगा, अप टू सो ऑन, इसी तरह अप टू 19 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मीन आपका x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 अप टू 19। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का पार्ट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन लिखेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। फॉर दिस आपको पहले x यूनियन y की वैल्यू निकाल लें, फिर देन x यूनियन z की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मसला बन सकता है। तो x यूनियन y आप पहले निकाल लें, ये इजी मेथड है। x यूनियन y की वैल्यू निकाल लें, तो ये x की सेट की वैल्यू लिख दी, यूनियन z सेट y सेट की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पे आप इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो आपने तरतीब से लिखना है। 0 पहले आ जाएगा, देन 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, इसी तरह से 3 आ जाएगा, इधर से ये 4 आ जाएगा, अप टू मीन 20 तक आपके ये तमाम एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये x यूनियन y आ गया। इसी तरह से x यूनियन z निकालें आप, तो x की वैल्यू लिख दी, देन यूनियन z की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो अब आपने यूनियन लेनी है, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो 1 2 3 5 7, उसके बाद इधर देखें गैप, ये कितने का गैप चल रहा है, 1 के बाद 2 को छोड़ के 3, 3 के बाद 4 को छोड़ के 5। तो इसी तरह से इधर भी 7 के बाद इधर 9 आना है, तो 9 आ जाएगा यूनियन में, ठीक है। और इधर से आपके पास 11 आ जाएगा, 11 इधर भी मौजूद है, 11 आ जाएगा। इसी तरह से 11 के बाद इधर क्या आना था, 13 आ जाएगा, 13 के बाद इधर 15 आना है, तो 15 को भी लिखेंगे। और फिर 17 आना है, फिर 17 को लिख दिया, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद इधर से
19 के बाद 23 है तो जस्ट वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 23 आ जाएगा। तो ये आपके पास x यूनियन z आ गया। नाउ अब आप बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें जो आपने फाइंड करना था, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो आप x यूनियन y की वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, ये पुट कर देंगे इधर, और इसी तरह से इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। उसके बाद x यूनियन z की जो वैल्यू आपने फाइंड की है नीचे ये पड़ी है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दो सेटों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इस तरफ ये सेम इसी तरह से लिख देंगे इज इक्वल टू। अब देखें इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो 0 कॉमन नहीं है, ये नहीं लिखा जाएगा। 1 कॉमन है, 1 आ जाएगा। 2 कॉमन है, इस तरह से 2 आ जाएगा इंटरसेक्शन में। 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है। 5 कॉमन होगा तो वो लिखा जाएगा। इसी तरह से 7 कॉमन हो जाएगा। 7 के बाद बच्चे तमाम एलिमेंट्स इसी गैप के हिसाब से 3, 5, 7, 9 अप टू 19 तक ये तमाम कॉमन हो जाएंगे। 20 इज़ नॉट अ कॉमन एंड 23 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो वो भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मीन ये 19 तक ये सेट आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।